जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ पढ़ा जाए। इसरो इसरो का इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। इसरो का स्थापना कब देगा? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहेगा बेंगलोर। बेंगलोर मुख्यालय कह देगा बेंगलोर। और इंडिया इसरो के तरह आने वाले इसरो के तहत आने वाले एनसील का पूरा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। इनका कौन सा भाषा में गुलामगिरी लिखे थे? तब मूल भाषा था मराठी। कौन सा? मूल भाषा मराठी में लिखे थे। कहेगा प्रसिद्ध रोवर्स कप। प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डिस्क थ्रो में पुरुषों की डिस्क का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किस देश के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है? तो नेपाल और भूटान पर। एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, ये कहाँ ड्यूटी इनका कौन सा सीमा पे लगा रहता था? नेपाल था वह भूटान। अब इनका स्थापना पूछ लेगा। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुआ है? 20 दिसंबर 1963। 20 दिसंबर 1963। 20 दिसंबर 1963। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ है। कौन सी कहानी दहेज प्रथा तथा वृद्ध विवाह की विसंगति का मामलिक दस्तावेज प्रस्तुत करते थे? लाल पान की बेगम। लाल पाल बेगम संबंधित है दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से। वृद्ध विवाह से। दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से कौन सा कहानी संबंधित है? तो लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम। बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। किरण देसाई। बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई। किरण देसाई। अरविंद दगड़िया के जिस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था उस पुस्तक का नाम क्या था? नाम क्या है? तो द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर। अरविंद अड़िगिया को जिस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था उस पुस्तक का नाम क्या था? द वाइट टाइगर। वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में है। मानस वन जीव अभ्यारण्य। मानस वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। असम में है। भारत वन जीव अभ्यारण्य मानस वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? असम में है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास। कपास। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास। ये पालों के दिन मतलब जाड़ों के दिन में नहीं होता है। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। हिंद पुस्तक जो लिखा है हिंद स्वराज, इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित? कावेरी नदी कर्नाटक में जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित? कावेरी नदी कर्नाटक में। कावेरी नदी कर्नाटक में। झारखंड पश्चिम और मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज के भंडार में समृद्ध है? तो कोयला में। कोयला झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भंडार सबसे ज़्यादा भंडारित है कोयला। रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना।
मतलब जो प्रजाति विलुप्त हो जा रही है धरती पर से उसे रेड डेटा बुक में रखा गया है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम पटना में। कब की गई थी? 15 अगस्त 1952। 15 अगस्त 1952। 15 अगस्त 1952। 15 अगस्त 1952। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? मैक्सिको। मैक्सिको। ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर होता है? 4 वर्ष में। ओलंपिक खेल 2 प्रकार के, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अपना बिहार है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राज्य सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहा जाता है? उर्ध्वधारण वितरण। उर्ध्वधारण वितरण। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। भारत में पंचायती व्यवस्था का क्या महत्व है? स्थायी निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? 1917। 1917। 1917। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भाखड़ा नागद बांध किस नदी से संबंधित है? सतलज ब्यास है। सतलज ब्यास। सतलज नदी से कहता है, ब्यास डाल करके कंफ्यूज पैदा करता है क्वेश्चन को। तो भाखड़ा नागद बांध किस नदी से संबंधित है? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास। भाखड़ा नागद बांध किस नदी से संबंधित है? सतलज और ब्यास। कौन सा उद्योग मुख्यतः बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम उपयोग में लेता है? एल्युमिनियम। कौन लेता है? एल्युमिनियम लेता है। कौन लेता है? एल्युमिनियम लेता है। भाखड़ा कौन सा उद्योग मुख्यतः बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऐसे भी कभी पूछ लेता है तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? पीट मिट्टी। पीट मिट्टी। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? पीट मिट्टी। मिट्टी से 2 क्वेश्चन और। जलोद बांगर और खादर। बांगर और खादर। तो बांगर किसे कहते हैं? खादर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। 1972। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1972। कौन सी संस्था या अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता के शपथ दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल। सीधे पूछेगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल। कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 1973 में। 1973 में चमोली जिला में। चमोली जिला उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। इसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणक। सुंदरलाल बहुगुणक। इसका उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वृक्षों को बचाना। वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2006। 2006। बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2006। और कहेगा कि नीतीश कुमार बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 2005। 2005। भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध। निवारक निरोध है तो निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है? जब तक कि सलाह बोर्ड की इसकी अनुमति न दे। तो 3 माह।
भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के अंतर्गत अधिकतम कितने दिन तक हिरासत में रख सकता है? 3 माह। कितने? 3 माह। कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बालाघाट मध्य प्रदेश की खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है? कॉपर यानी तांबा का। तांबा का। बालाघाट जो मध्य प्रदेश में, बालाघाट खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस लिए है? कॉपर यानी तांबा के लिए। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का साम्राज्य कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था। कौन था? निकोलस द्वितीय था। 1917 की रूसी क्रांति हुआ था, उस समय रूस का सम्राट कौन था? निकोलस द्वितीय था। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन राजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है? सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन राजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है? सोनपुर पशु मेला। मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और वहाँ जो जमींदार थे हिंदू थे और किसान मुस्लिम थे। मोपला विद्रोह में ज़्यादा कर वसूलने के लगान लगाने के कारण विद्रोह कर दिए थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 को। 20 अगस्त 1921 को। 20 अगस्त 1921 को क्या होता? मोपला विद्रोह। कहाँ? केरल में। वहाँ के हिंदू जमींदारों को क्या कहा जाता था? जेनमी। क्या कहा जाता था? जेनमी कहा जाता था। जेनमी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था? कब हुआ था? तो 5 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर 1774। 5 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर 1774 ईस्वी तक। इसमें 12 प्रांत ने भाग लिया था। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन अमेरिका में हुआ था। ये हुआ था फिलाडेल्फिया कारपेंटर हॉल में। फिलाडेल्फिया कारपेंटर हॉल में। इसमें कौन भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया भाग नहीं लिया था। जॉर्जिया प्रांत भाग नहीं लिया था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नील नदी है। अकबर ने 1589 ईस्वी में अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? प्रांतों को बांटा था 12 प्रांत में। 12 प्रांत में अकबर ने 1589 में 12 प्रांत में बांटा था अपने सूबे को। MS एक्सेल 2016 में किसे टेक्स्ट को अपरकेस कर अपरिवर्तित करके लिए फंक्शन किया? अपर। पदार्थ जो विलय में आसानी से विघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? कैथोड। इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रभावित हो जाता है कहलाता क्या? कैथोड। जब क्रिकेट खेल में क्षेत्र रक्षक मतलब कैच लोगते समय सीधा गेंद के पास हाथ धीरे धीरे पीछे खींच लेता है, किस गति का नियम? तो गति का दूसरा नियम लगता है। किसका नियम? गति का दूसरा नियम लगता है। मैग्नीशियम और सल्फर के साथ अभिक्रिया कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंधन। कौन सा बंधक? आयनिक बंधन। मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कौन सा बंधक बनाता है? आयनिक बंधन। मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु। परमाणु संख्या 12। सल्फर क्या है? धातु। परमाणु संख्या 16। तो धातु और धातु अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन। कौन सा बंधक? आयनिक बंधन। घर का रोशनदार छत के काफी निकट रखा जाता है क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदार से बाहर निकल जाएगी। झिल्ली से संबंधित नलिकाओं
पुलिकाओं और कुंडल की एक जटिल प्रणाली है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। झिल्ली से संबंधित नालिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली किसमें पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उत्प्लावन बल को किसके रूप में जाना जाता है? उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, उत्क्षेपण। उत्प्लावन बल को किस रूप में भी जाना जाता है? उत्क्षेपण के रूप में। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है? फोटोवोल्टिक है, फोटोवोल्टिक। बिलियन, लिटमस, लिटमस बिलियन को प्राकृतिक स्रोत है क्या? लाइकेन। लिटमस बिलियन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाइकेन है, लाइकेन। लाइकेन के पौधा से ही लिटमस पत्र प्राप्त होता है। कहेगा लाल लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर क्या हो जाएगा? लाल। लिटमस पत्र का कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला, नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो लाल, नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को क्षार में अगर डालते हैं तो नीला ही हो जाता है। एल्युमिनियम और जस्ता को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाते हैं। और ये ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड तो बनाता है एल्युमिनियम और जस्ता को छोड़कर सभी धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। स्टिरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक कौन से होते हैं? स्टिरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक कौन से होते हैं? कार्बोनिल अम्ल और एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। पोलियो, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क, जॉन सॉल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। कब? 1553 से 1555 तक में किए थे। रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या? किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा? अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब, जिसे डिंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं। फ्लोपियन ट्यूब, जिसे डिंडवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी कहते हैं। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। 1764 में। स्पिनिंग जेनिंग क्या था? तो धागा काटने का मशीन था, धागा काटने का मशीन था। इसका आविष्कारक कौन थे? जेम्स हरग्रीव्स, 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 जेम्स हरग्रीव्स। जेनिंग, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764 में। और स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स हरग्रीव्स। ये क्या था? धागा काटने का मशीन था। किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिपक्षीय शरीर संरचना, अखंडित और सत्य देह गुहा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो एनिलिडा ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? एनिलिडा ग्रुप में पाया जाता है। किस संघ में संघ के जीवों के द्विपक्षीय समरूपता, त्रिपक्षीय शरीर संरचना और खंडीकरण और सत्य देह गुहा के रूप में पाए जाते? तो एनिलिडा में पाई जाती है सब। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण की कमी है नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल में। गोल्जी उपकरण की कमी किसमें है? नीलहरित शैवाल में। कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। दोहरा गया क्वेश्चन। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। चालकता क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा? गरम तार रहेगा उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। रेटिना, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है किसमें? विद्युत सिग्नल में। किसमें करती है? विद्युत सिग्नल में करती है। रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करती है। रेटिना किस तरह कार्य करती है? तो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है।
और रेंटिना बना होता किससे? रोड्स और कॉन्स से, रोड और कॉन्स से, रोड्स और कॉन्स से। धुएं और कोहरे को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? धुंध। धुएं और कोहरे को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? धुंध। परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय स्रोत है, गैर नवीकरणीय। परमाणु ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय। जिसका साधन सीमित हो। कोयला भी क्या? गैर नवीकरणीय। जो एक बार यूज करने के बाद खुद समाप्त हो जाओ उसे गैर नवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय किसे कहते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया? जाइलम स्वाडन ने 1839 में। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था? किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वाम, स्लाइडेन एवं स्वाम 1838 स्लाइडेन एवं स्वाम ने। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। खोज कहेगा रॉबर्ट, कोशिका कह देगा कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक, और केंद्रक की खोज कौन? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ। अब ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्घ्य, ध्वनि कह देगा तो अनुदैर्घ्य। आचार्य श्री पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893। ये क्या थे? लेखक थे। इनको मिला था पद्मश्री, पद्म भूषण मिला था 1960 में। इस हिंदी उपन्यासकार के साहित्यकार थे कौन? आचार्य श्री पूजन सहाय।